ही मैं हूँ आपका दोस्त फिरोज फ्रीलांसर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन, परिचय, कृतित्व और प्रसिद्ध रचनाएं। हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। वे केवल एक साहित्यकार ही नहीं बल्कि हिंदी के पहले व्यवस्थित साहित्य इतिहासकार और आलोचक माने जाते हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य को वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण दृष्टि प्रदान की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 11 अक्टूबर 1884 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था। उन्होंने हिंदी साहित्य को नई दिशा दी और उसे सामाजिक तथा लोक मंगल से जोड़ा। वे काशी नागरी प्रचारिणी सभा से भी जुड़े रहे और वहीं से उनका साहित्यिक व्यक्तित्व निखरा। उनका निधन 2 फरवरी 1941 को हुआ, लेकिन उनका साहित्यिक योगदान आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्यिक योगदान। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य को आलोचना, इतिहास और निबंध के क्षेत्र में मजबूत आधार दिया। उन्होंने साहित्य को केवल सौंदर्य तक सीमित न रखकर समाज, जीवन और लोक कल्याण से जोड़ा। उनकी प्रमुख मान्यताएं: साहित्य का उद्देश्य लोकमंगल होना चाहिए। कविता जीवन की सच्ची अनुभूतियों की अभिव्यक्ति है। साहित्य समाज का दर्पण होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रसिद्ध रचनाएं। वे हिंदी साहित्य का इतिहास, यह उनकी सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण कृति है। इसमें उन्होंने हिंदी साहित्य को कालखंडों में बांटकर व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया। 2. चिंतामणि निबंध संग्रह। इसमें साहित्य, समाज और जीवन से जुड़े गंभीर निबंध शामिल हैं। 3. कविता क्या है। इस निबंध में उन्होंने कविता की परिभाषा और उद्देश्य को स्पष्ट किया। 4. भक्ति आंदोलन। इस रचना में भक्ति काव्य की सामाजिक भूमिका और महत्व पर प्रकाश डाला गया है। 5. रीतिकाल। रीतिकालीन कविता की विशेषताओं और सीमाओं का विश्लेषण किया गया है। मित्र रचना। एक विशेष निबंध मित्र रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक महत्वपूर्ण निबंध है। इस निबंध में उन्होंने लेखन शैली को मित्रवत, सरल और आत्मीय बनाने पर जोर दिया है। मित्र रचना की मुख्य विशेषताएं: लेखक और पाठक के बीच मित्र जैसा संबंध, भाषा में सरलता और स्वाभाविकता दिखावे और कठिन शब्दों से दूरी, विचारों की स्पष्ट और सच्ची अभिव्यक्ति। आचार्य शुक्ल का मानना था कि जब लेखक पाठक से मित्र की तरह बात करता है तभी साहित्य प्रभावशाली बनता है।